शहर क्या देखे कि हर मंजर में जाले पड़ गए। ऐसी गर्मी है कि पीले फूल भी काले पड़ गए। ये शेर है राहत इंदौरी साहब का। दिल्ली में भी ऐसा ही कुछ लग रहा है, क्योंकि दिल्ली में मैक्सिमम टेम्परेचर 42 डिग्री दर्ज किया गया है और ये फील हो रहा है 45 डिग्री के आसपास का। अब अगर हम गूगल करेंगे उसका रीजन पता करने के लिए, तो पता चलेगा कि सुपर अल्नीनो बन रहा है, इसीलिए तापमान इतना ज्यादा है। तो यहां तक तो सब कुछ नॉर्मल लगता है, पर सवाल उठना तब शुरू होता है जब हमें पता चलता है कि सिंगापुर में जो है वो तापमान 29 डिग्री के आसपास जा रहा है। सऊदी अरब में भी इसी के आसपास का तापमान है। तब पता चलता है कि भारत में गर्मी अब सिर्फ मौसम की वजह से नहीं हो रही है, इसके पीछे हमारी सरकारों की मानसिकता भी है, जो शहरों को रहने लायक नहीं बल्कि धीरे धीरे जलने लायक बना रहे हैं। हर साल तापमान जो है वो नए रिकॉर्ड तोड़ रहा है। सड़कें तपती है, रातें भी ठंडी नहीं हो पाती और हम लोग इसे नॉर्मल मानने लग जाते हैं। लेकिन क्या ये सच में नॉर्मल है, या हम एक बनी बनाई समस्या के साथ जीने की आदत डाल चुके हैं? क्योंकि अगर सच में ईमानदारी से देखा जाए तो यह सिर्फ क्लाइमेट चेंज की कहानी नहीं है, यह उन फैसलों की भी कहानी है जो जमीन पर लिए गए हैं। 2019 में मुंबई के आर के कॉलोनी में मेट्रो लाइन 3 के कार सेट के लिए एक ही रात में 2141 पेड़ काट दिए गए। उत्तराखंड में चार धाम ऑल वेदर रोड के लिए मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से 50,000 से अधिक पेड़ काटे गए। मुंबई अहमदाबाद बुलेट प्रोजेक्ट के लिए 53,000 से अधिक पेड़ काटने की मंजूरी दी गई थी। तो सीधा सवाल सरकार से है कि हर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की पहली कीमत पेड़ ही क्यों होती है? अगर सड़क चौड़ी करनी है, पेड़ काट दो। नई बिल्डिंग बनानी है, पेड़ हटा दो। शहर फैल रहा है तो पेड़ हटा दो। ये जानते हुए कि एक शहर में अगर पेड़ 20 से 30% तक कम हो जाए तो वहां तापमान जो है वो 2 से 4 डिग्री के आसपास बढ़ जाता है। कुछ घनी आबादी वाले इलाकों में तो 6 से 8 डिग्री तक पहुंच जाता है। यानी वही शहर, वही सूरज, लेकिन हरियाली हटते ही पूरा का पूरा माहौल बदल जाता है। इसीलिए रियल टाइम ग्लोबल टेम्परेचर रैंकिंग के हिसाब से 100 में से 95 शहर जो सबसे ज्यादा गर्म थे वो इंडिया में ही थे। तो आज की इस लॉजिकल वीडियो पर इसी लॉजिकल विषय पर बात करते हैं। चलिए विज्ञान से बात शुरू करते हैं, क्योंकि विज्ञान झूठ नहीं बोलता, क्योंकि उसका ठेका तो नेताजी के पास है। एक पेड़ मतलब एक ऐसा पेड़ जो कम से कम 20 से 25 साल पुराना हो, वो हर रोज 200 से 500 लीटर पानी वाष्प के रूप में हवा में छोड़ता है। ये पानी जब हवा में जाता है तो अपने साथ गर्मी भी लेकर जाता है। ठीक वैसे जैसे जब हम पसीना बहाते हैं तो हमारा पूरा शरीर ठंडा हो जाता है। एक पूरा जंगल यही काम करता है। एक घना जंगल अपने आसपास की जमीन को 3 से 8 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा रखता है। अब ये 3 से 8 डिग्री बहुत कम लग रहा होगा, लेकिन ये 44 डिग्री और 48 डिग्री का फर्क किसी की जान ले लेता है। तो ये 4 डिग्री बहुत बड़ा है। और जंगल सिर्फ गर्मी नहीं रोकते हैं, जंगल बारिश भी बुलाते हैं, जिसे बायोटिक पंप थ्योरी कहते हैं। ये बताती है कि जंगल हवा और बारिश के पैटर्न को कैसे नियंत्रित करता है। जंगल जो है वो भारी मात्रा में पानी को वाष्पीकृत करता है। ये जलवाष्प वातावरण में ऊपर जाकर ठंडा होकर बादल बन जाते हैं, और जब ये जलवाष्प पानी की बूंदों में बदलते हैं तो हवा का वॉल्यूम जो है उसको कम कर देते हैं, जिससे लो प्रेशर बनता है। और समुद्र के ऊपर की हवा जो हाई प्रेशर में होती है, तो ये लो प्रेशर हवा को समुद्र से मॉइस्चर्स लेकर जंगल की ओर खींचते हैं, जिससे बारिश होती है। पर अगर आप पेड़ काटेंगे, जंगल खत्म करेंगे, तो ये जो सर्किल है वही टूट जाएगा, और टूट रहा है। और ये बात समझिए कि अगर जंगल नहीं है तो बारिश नहीं, बारिश नहीं तो नदियां नहीं, और अगर नदियां नहीं होंगी तो खेत नहीं होगी, जिससे हमारा भविष्य जो है वो खतरे में पड़ जाएगा। इन सब के बावजूद सरकार ने 2023 में वन संरक्षण कानून को कमजोर कर दिया। चलिए अब बात करते हैं कंक्रीट की, क्योंकि सिर्फ जंगल ही नहीं कट रहे हैं, जमीन भी तो बदल रही है। भारत इस वक्त दुनिया का सबसे तेज शहरीकरण से गुजर रहा है। यूएन का कहना है कि 2050 तक भारत में 41 करोड़ से ज्यादा नए शहरी लोग होंगे, यानी कि लगभग अमेरिका की पूरी आबादी के बराबर लोग नए शहरों में बसेंगे। और ये सारा निर्माण होगा कंक्रीट से, स्टील से, डामर से। तो अब फिजिक्स वाली बात करते हैं। कंक्रीट में थर्मल मास जो है वो बहुत ज्यादा होता है। इसका मतलब है कि ये दिन भर गर्मी को सोखता है और रात को धीरे धीरे वही गर्मी छोड़ता है। नतीजा, शहर रात में भी ठंडे नहीं हो पाते। दिल्ली में रात का तापमान भी 35 से 36 डिग्री तक जा रहा है, और इसी कंक्रीट ने एक अर्बन हीट आइलैंड बना दिया है। रिसर्च कहती है कि शहर अपने आसपास के ग्रामीण इलाकों से 3 से 9 डिग्री ज़्यादा गर्म होता है, और सिर्फ इसीलिए कि वहाँ पे कंक्रीट है, पेड़ नहीं। तो अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं कि इस वैज्ञानिक सच्चाई को जानते हुए भी सरकार ने क्या किया। तो जवाब है कि उसने इसके उलट किया है।
जब देश को पेड़ों की सबसे ज्यादा जरूरत थी तब सरकार ने सबसे ज्यादा पेड़ काटे। कुछ खबरें तो आपने देखी ही होगी कि नागपुर में एक 100 साल पुराना पेड़ काट दिया गया। डेटा बताती है कि 2014 से 19 के बीच लगभग 1 करोड़ से ज्यादा पेड़ काटने की अनुमति दी गई है। मतलब जब शहरों को हरियाली चाहिए थी तब उसे कंक्रीट से ढक दिया गया, और जब सबने मिलकर आवाज उठाई तो आप अलग अलग योजना लेकर आ गए। एक पेड़ मां के नाम, नगर वन योजना, ग्रीन इंडिया मिशन, क्षतिपूर्ति वन रोपण कोष अधिनियम 2016, इसको कैंपा अधिनियम भी कहते हैं। तो चलिए बाकी को बाद में समझेंगे, पहले इसको समझते हैं। कैंपा यानी कि कंपल्सरी अफॉरेस्टेशन मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। ये वो फंड है जिसमें तब पैसा जमा किया जाता है जब कोई कंपनी या सरकारी योजना वन भूमि का उपयोग करती है। इसमें अब तक 66,000 करोड़ रुपए से अधिक जमा हुए हैं। ये पैसा नए जंगल लगाने के लिए जमा किए जाते हैं, लेकिन सीएजी की रिपोर्ट बार बार ये कहती है कि ये पैसा या तो खर्च नहीं हुआ है या जहां खर्च हुआ वहां पेड़ बचे ही नहीं है। सीएजी की 2013 की रिपोर्ट ये बताती है कि कैंपा के तहत जो पेड़ लगाए गए उसका सर्वाइवल रेट मात्र 11 से 40% रहा, यानी कि 60 से 89% पौधे मर गए। तो अब बताइए कि इसका जिम्मेदार कौन है। और बाकी योजना की बात करें तो ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच वेबसाइट के हिसाब से भारत का जो पेड़ लगाए गए हैं भारत में वो मेनली एकल प्रजाति के हैं, यानी कि मोनोकल्चर्ड है। मतलब सरकार जब पेड़ लगाती है तो वो एक ही तरह के पेड़ एक जगह लगा देती है, जो जैव विविधता और तापमान नियंत्रण में नेचुरल जो वन है उसकी तुलना में बेहद कम प्रभावी है। तो अब सवाल आता है कि सरकार ऐसा क्यों करती है। तो सरकार ऐसा इसीलिए करती है कि इसमें ठेका जो है वो सस्ता पड़ता है और एक जगह पेड़ लगाने में आसानी होती है। एक ही टाइप के पेड़ अगर हम लगाएं तो ये आसान होता है, तो गर्मी तो बढ़ेगी ही। पर इस पर मंत्री जी क्या कहते हैं? मंत्री जी इस पर बड़े आराम से कह देते हैं कि भाई साहब प्याज से गर्मी का इलाज कीजिए। पर सर आप तो कह रहे हैं ना, कभी चलिए साथ में ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, तब जनता सही से समझेगी कि इस गर्मी में प्याज का फायदा क्या है। अब समझिए कि एक गर्मी का संकट असल में एक विशेष वर्ग का संकट है, क्योंकि इस देश में 40 करोड़ से ज्यादा गरीब लोगों के पास एसी नहीं है, कईयों के पास पक्के छत भी नहीं है, वो टीन के घरों में रहते हैं जो दोपहर में तंदूर बन जाते हैं जनाब। वो लोग जो खेतों में हैं, सड़क पर हैं, छतों पर काम करते हैं, तो जब वो इससे मरते हैं तो इसको नेचुरल डेथ लिख देते हैं। अमीर आदमी एसी में बैठकर न्यूज देखता है और गरीब आदमी उस न्यूज में आंकड़ा बन जाता है। अब आप देखिए कि ऐसा नहीं है कि इसको ठीक नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अहमदाबाद में जो हीट एक्शन प्लान बना उसकी तारीफ पूरी दुनिया में हुई, लेकिन सवाल है कि वही मॉडल पटना में क्यों नहीं है, नागपुर में क्यों नहीं है, जयपुर में क्यों नहीं है? क्योंकि कूलिंग सेंटर बनाने से वोट नहीं मिलते हैं, पेड़ बचाने में पार्टी को फंडिंग नहीं मिलती है, रैली नहीं होती है, और तो और गरीब मजदूर को अगर आप कानूनी सुरक्षा देंगे तो वो चंदा भी तो नहीं देगा। इसीलिए ये सब नहीं होता है। और आप समझिए कि राजनीति का गणित बहुत साफ है, जो दिखता है वो होता है और जो नहीं दिखता वो मरता है। तो आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें इस वीडियो को, सब्सक्राइब करें बजरबट्टू दुनिया को।